आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कंपास सर्वेइंग में नेक्स्ट लेक्चर। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, कुछ कन्वर्जन देखे थे हमने, होल सर्कल बीरिंग टू रिड्यूस बीरिंग और रिड्यूस बीरिंग टू होल सर्कल बीरिंग हमने कन्वर्जन देखा और सारे क्वाड्रेंट्स के अकॉर्डिंग हमने कन्वर्जन को एक एक करके जो हमने डिस्कस किया था। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं फोर बीरिंग और बैक बीरिंग कैसे फाइंड आउट करते हैं हम। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, हमें गिवन होगा फोर बीरिंग की वैल्यू और या तो वो होल सर्कल बीरिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग गिवन हो सकती है, या हमें क्वाड्रेंटल बीरिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग गिवन हो सकती है वैल्यूज हमारे फॉरवर्ड बीरिंग की, या हम बोल सकते हैं फोर बीरिंग की। तो जब हमें फोर बीरिंग गिवन हो, या तो होल सर्कल बीरिंग सिस्टम में गिवन हो, या हमें गिवन हो रिड्यूस बीरिंग में यानी कि क्वाड्रेंटल बीरिंग सिस्टम में गिवन हो, तो हमें बैक बीरिंग की वैल्यू निकालनी है। तो वो कैसे निकालनी है, कुछ रूल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने रूल्स डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। जो हमने लास्ट जो लेक्चर्स डिस्कस किए थे उनमें हमने रूल्स देखे थे कि जो अगर फोर बीरिंग निकालना, बैक बीरिंग निकालना चाहते हैं फ्रॉम द फोर बीरिंग, तो क्या करना होगा, तो रूल्स के अकॉर्डिंग ही फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या गिवन होगा, ये बात ध्यान रखनी है, फोर बीरिंग ऑफ द लाइन इन होल सर्कल बीरिंग, जो हमें गिवन होगा फोर बीरिंग की वैल्यू, फोर बीरिंग of the lines in whole circle bearings of the lines of whole circle bearing system। ओके जी, तो होल सर्कल बीरिंग सिस्टम और क्वाड्रेंटल बीरिंग सिस्टम का ध्यान रखना है हमने। तो अगर होल सर्कल बीरिंग के अकॉर्डिंग हमने फोर बीरिंग की वैल्यू हमें गिवन है तो रूल अलग अप्लाई होंगे। अगर हमारे पास क्वाड्रेंटल बीरिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग हमें फोर बीरिंग की वैल्यू गिवन होगी तो बैक बीरिंग हमने निकालनी होगी, तो उसके लिए हम रूल अलग अप्लाई करेंगे। तो ये बात ध्यान रखनी है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो रहेगा हमारा, फाइंड आउट करेंगे हम बैक बीरिंग की वैल्यू। यहां पे हम लिख देते हैं देन फाइंड आउट बैक बीरिंग ऑफ द लाइन, ऑफ द गिवन लाइन, जो भी हमें गिवन लाइन गिवन होगी, चाहे वो क्वाड्रेंटल बीरिंग सिस्टम में गिवन हो, चाहे हमें गिवन हो होल सर्कल बीरिंग सिस्टम में। तो ये दो बातें ध्यान रखनी है, होल सर्कल बीरिंग सिस्टम और क्वाड्रेंटल बीरिंग सिस्टम। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, अगर हमारे पास कोई सी डी लाइन है और उसकी हमारे पास होल सर्कल बीरिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग फोर बीरिंग की वैल्यू को जो गिवन है वो क्या है, 322 डिग्री एंड 20 मिनट्स। तो ये वैल्यू हमें गिवन है। तो बैक बीरिंग निकालने के लिए हमारे पास रूल क्या है, वो रूल हम लिखते हैं यहाँ पे। और बैक बीरिंग को और क्या नाम बोलते हैं हम, रिवर्स बीरिंग। तो ध्यान रखना है, चाहे बोले रिवर्स बीरिंग फाइंड आउट कीजिए, चाहे बोले बैक बीरिंग फाइंड आउट कीजिए, तो हमें बैक बीरिंग या रिवर्स बीरिंग एक ही बात है। ठीक है, तो हम एक ही रूल से निकालेंगे। तो क्या रूल है, बैक बीरिंग इक्वल टू फोर बीरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री। तो यहां पे ये रूल अप्लाई होगा, ये ध्यान रखना है आपने। तो यहाँ पे अगर हमने दो साइन, यहाँ पे मैंने यूज किए हैं दो साइन, प्लस और माइनस, तो जो प्लस और माइनस है ये बहुत महत्व रखते हैं। यहाँ पे प्लस साइन कब आता है ये ध्यान रखना है, प्लस साइन यूज कब करेंगे, यूज प्लस साइन। तो प्लस साइन हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास फोर बीरिंग की वैल्यू जो है वो 180 डिग्री से कम हो। 180 डिग्री से कम हो तो हम यूज करेंगे प्लस साइन। यहां पे मैं लिख देता हूं, यूज पॉजिटिव साइन व्हेन फोर बीरिंग इज लेस देन 180 डिग्री। ओके, तो ये बात ध्यान रखनी है। 180 डिग्री से अगर कम वैल्यू
है तो हम प्लस साइन यूज करेंगे। ओके, तो नेगेटिव साइन कब यूज करते हैं, तो हम कब यूज करते हैं, ये बात ध्यान रखना, यूज नेगेटिव साइन व्हेन forwarding value is less than sorry, यहां पे नहीं, यहां पे more than आएगा, is more than 180 डिग्री। तो जब हमारे पास forwarding की वैल्यू जो है वो 180 डिग्री से ज्यादा हो तो हमारे पास क्या रहेगा, नेगेटिव साइन। तो ये रूल हम अप्लाई करेंगे। ओके, तो हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए बैक बीरिंग हमने फाइंड आउट करनी है और क्वेश्चन में हमें गिवन है एक सीडी लाइन दी हुई है। यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, एक सीडी लाइन ऐसे ड्रॉ की हुई है। ठीक है जी, ये हमारा मान लीजिए नॉर्थ साउथ पोल है, ये हमारा नॉर्थ साउथ पोल है। तो ये हमारे पास फोर बीरिंग की वैल्यू जो गिवन है ये 322 डिग्री 20 मिनट्स, तो ये वैल्यू गिवन है। तो हमने क्या निकालना है, ये वाली वैल्यू बैक बीरिंग की। तो बैक बीरिंग ये हम किसके लिए, होल सर्कल बीरिंग सिस्टम में है, ये उसमें है होल सर्कल बीरिंग सिस्टम यूज है। ये आपको अगर कोई भी वैल्यू दी हुई तो उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग ही हम पता लग जाता है हमें ये होल सर्कल बीरिंग सिस्टम है या ये क्वाड्रेंटल बीरिंग सिस्टम है। ये बात ध्यान रखनी है। जहां पे अगर हमारे पास अल्फाबेट लेटर आते हैं तो उसमें या तो नॉर्थ लिखा होगा या साउथ लिखा होगा, या ईस्ट लिखा होगा या वेस्ट लिखा होगा, तो वो कौन सी होगी, क्वाड्रेंटल बीरिंग सिस्टम होगी। अगर डायरेक्टली हमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन होती है तो उसका मतलब क्या है, वो हमारी जो वैल्यू है वो होल सर्कल बीरिंग सिस्टम की वैल्यू है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास ये हमने फोर बीरिंग गिवन है, हमने ये वाला एंगल निकालना है। ओके, तो ये वाला एंगल निकाल लेते हैं। तो ये रूल है, तो रूल अप्लाई करते हैं। क्या रूल है, बैक बीरिंग इक्वल टू फोर बीरिंग प्लस, तो यहाँ पे प्लस या माइनस, तो यहाँ पे क्या यूज होगा, माइनस। तो यहाँ पे हम वैल्यू यूज करेंगे, वो करेंगे जो साइन यूज होगा वो कौन सा साइन यूज होगा, माइनस का। तो ये बात ध्यान रखनी है हमने। ओके, तो माइनस का साइन यूज करेंगे यहाँ पे 320 डिग्री। तो फोर बीइंग इक्वल टू, तो जो वैल्यू आएगी हमारे पास, सॉरी बैक बीइंग इक्वल टू फोर बीइंग की वैल्यू कितनी है, 322 डिग्री 322 डिग्री 20 डैश यानी कि 20 मिनट्स, माइनस यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम हमारा जो एंगल है होल सर्कल बीरिंग में वो हमें दिया हुआ है 180 डिग्री से ज्यादा, तो इसलिए हम यूज करेंगे यहाँ पे माइनस। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 180 डिग्री। तो यहाँ से हमारी जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 322 डिग्री से हम 180 डिग्री माइनस कर देते हैं। कितना बचा हमारे पास, 20 मिनट्स भी माइनस करना पड़ेगा हमारे को। तो वैल्यू जो आएगी वो हमारी रहेगी यहाँ पे 142 डिग्री 20 डैश। तो हमारे पास जो वैल्यू आई है वो क्या है, 142 डिग्री 20 मिनट्स हमारे वैल्यू इसकी आई है बैक बीरिंग की। तो बैक बीरिंग की वैल्यू हमारे पास आई है 142 डिग्री 20 मिनट्स। तो यहाँ पे हम फिल आउट कर सकते हैं। ये जो एंगल आया है हमारे पास फोर बीरिंग सॉरी बैक बीरिंग जो आई है वो कितनी है, 142 डिग्री 20 मिनट्स। तो इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये रूल अप्लाई करेंगे। तो ये रूल अकॉर्डिंग टू होल सर्कल बीरिंग और क्वाड्रेंटल बीरिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ठीक है जी, तो ये रूल हमारा होल सर्कल बीरिंग सिस्टम के लिए है। और अगर हमारे पास क्वाड्रेंटल बीरिंग सिस्टम आता तो वो भी देखेंगे क्या रूल रहता है। ओके, तो ये हमारा क्या था, हमारी एक लाइन थी जिसकी एक फोर बीरिंग यानी कि एंगल दिया हुआ था फोर बीरिंग का। तो उस लाइन से हमने क्या निकालना था, बैक बीरिंग निकालनी थी। तो बैक बीरिंग निकालने के लिए हमारे पास रूल है, तो रूल हमने अप्लाई किया, तो हमारे पास वैल्यू आई है बैक बीरिंग की एक सीधी लाइन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है,
हमारे को 4 बीरिंग की जो लाइन दी हुई है वो क्वाड्रेंटल सिस्टम में दी हुई है। अब हम क्वाड्रेंटल सिस्टम की बात करेंगे। ओके, जो वैल्यू है हमारी, हमने बैक बीरिंग फाइंड आउट करनी है, पर हमारे पास जो 4 बीरिंग की वैल्यू है वो दी हुई है किसमें? क्वाड्रेंटल सिस्टम में, क्वाड्रेंटल सिस्टम। ओके, देन फाइंड आउट द बैक बीरिंग of line of given line, जो भी आपको लाइन जो गिवन होगी उसके अकॉर्डिंग हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वाड्रेंटल बीरिंग सिस्टम में क्वेश्चन क्या है। तो किस टाइप का क्वेश्चन होगा क्वाड्रेंटल बीरिंग सिस्टम। यहाँ पे आपका एक डिफरेंस पता चलेगा जब हमें बैक बीरिंग की जो वैल्यू है क्वाड्रेंटल बीरिंग सिस्टम में जब गिवन होगी तो किस तरह से गिवन होगी, ये बात ध्यान रखनी है। ओके, तो हमारे पास जो वैल्यू है वो रहेगी एक पी क्यू हमारे पास लाइन है। ओके, मान लेते हैं, और इसकी जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी है? नॉर्थ 35 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट, 35 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास। और सेकंड क्वेश्चन की ओर देखें तो सेकंड क्वेश्चन हमारा रहेगा, और एक लाइन LM है, LM लाइन है जिसमें हमारे पास क्वाड्रेंटल बीरिंग सिस्टम में 4 बीरिंग की वैल्यू गिवन है साउथ 40 डिग्री 20 मिनट्स, 40 डिग्री 20 मिनट्स वेस्ट। तो साउथ वेस्ट यहाँ पे है नॉर्थ ईस्ट। तो ये हमारे पास दो क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है बैक बीरिंग ऑफ द लाइन PQ एंड LM। तो ये हमारे पास दो लाइन दी हैं और इसका हमने क्या निकालना है, इन क्वेश्चन से हमने निकालना है बैक बीरिंग। तो यहां से ध्यान दीजिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा PQ लाइन है, एक हम ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कौन सा क्वाड्रेंटल सिस्टम है। ठीक है जी, वैसे हम वैल्यू डायरेक्टली निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान रहेगा। यहाँ पे क्वाड्रेंटल बीरिंग सिस्टम अगर है तो बहुत ज्यादा आसान रहता है, क्योंकि जहां पे हमारा जो लाइन रहती है, अगर हम 4 बीरिंग गिवन है तो उसका जो लेटर रहते हैं वो अपोजिट होते हैं, और जो न्यूमेरिकल वैल्यू रहती है वो सेम रहती है। ये बात ध्यान रखना, जब हमारी क्वाड्रेंटल बीरिंग सिस्टम में कोई वैल्यू दी होगी 4 बीरिंग की, जब हम बैक बीरिंग निकालना चाहते हैं तो वहां पे दो बातें ध्यान रखनी है। जो हमारा लेटर होंगे उनको हमने क्या कर देना है, रिवर्स कर देना है। यानी कि अगर नॉर्थ है तो साउथ कर देंगे, ईस्ट है तो वेस्ट कर देंगे, वेस्ट है तो ईस्ट कर देंगे। तो ये बात ध्यान रखनी है। और दूसरा ये है, अगर हमारी न्यूमेरिकल जो वैल्यू रहती है जो लेटर के बीच में नॉर्थ ईस्ट में या वेस्ट में, तो वो न्यूमेरिकल वैल्यू जो रहेगी वो सेम रहेगी। ये बात ध्यान रखनी है। वो कैसे रहती है वो ध्यान दीजिए, वो हम देखते हैं। यहाँ पे ये हमारा क्या है, एक डायल है, सर्कल डायल हम यहाँ पे बनाते हैं। ये हमारा क्या है, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। ओके, तो यहाँ पे हमारा हमें पता है क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड है, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। ये हमारी जो वैल्यू रहेगी वो कहां पे लाई करेगी, 0 डिग्री से 90 डिग्री, 180 डिग्री, और ये हमारा क्या है 270 डिग्री और 360 डिग्री। ये डायल ऑफ सर्कल हमारा 0 से 360 के बीच में इसकी वैल्यू रहती है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू फर्स्ट क्वेश्चन में दी है, ये वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये ध्यान दीजिए। ये हमने एक ड्रॉ करके नॉर्थ ईस्ट, यानी कि हमारी जो वैल्यू है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये वाली जो वैल्यू हमने क्वेश्चन में दी है, ये हमारी जो थीटा वैल्यू है, ये हमारे पास है 35 डिग्री
30 मिनट्स। तो ये हमारे को वैल्यू दे रखी है। अब हमारे को इसने बोला है पी क्यू लाइन, एक लाइन ड्रॉ करते हैं यहां पे पी क्यू। ओके, ये हमारा P है, ये Q है। ओके, ये पॉइंट हमने ड्रॉ कर दिए इस लाइन के। तो आगे देखिए क्या होगा, इसकी जो वैल्यू दी है इसने इस तरह से, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इधर भी हम एक ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो ध्यान दीजिए यहां पे हमारी जो वैल्यू है वो उसने दे रखी है, ये लाइन जो है इसने ऑलरेडी हमें नॉर्थ ईस्ट में दी है। ओके, तो 35 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ ईस्ट की वैल्यू पी क्यू की दे रखी है। तो हमने निकालना क्या है भाई, ये वाली वैल्यू निकालनी है, ये वाली वैल्यू, क्योंकि ये हमारी क्या है फोर बीरिंग, और ये वाली वैल्यू कौन सी होती है, बैक बीरिंग होती है। तो इसकी बैक बीरिंग तो यही होगी। तो बैक बीरिंग की डायरेक्शन भी देखो यहाँ पे कौन सी है, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट में आ रही है बैक बीरिंग। तो यहां से हम डायरेक्टली भी कर सकते थे, डायरेक्टली अगर हम यहाँ पे क्या कर देते, नॉर्थ को साउथ में कन्वर्ट कर देते, ईस्ट को वेस्ट में कर देते, तो भी हमारी बैक बीरिंग की वैल्यू आ जाती। तो हमारी जो वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू जो रहेगी वो सेम रहेगी। सॉरी, नॉर्थ से हमारी जो भी एंगल बनेगा नॉर्थ से या साउथ से बनेगा, ये बात ध्यान रखनी है। ये वाला एंगल जो है 35 डिग्री 30 मिनट्स का ही रहेगा। बट यहाँ पे रूल समझें, क्या रूल है, जो नॉर्थ है तो हमारे पास क्या आएगा साउथ, यहाँ पे जो बैक बीरिंग है, बैक बीरिंग इक्वल टू क्या आ गई साउथ वेस्ट। साउथ कितनी न्यूमेरिकल वैल्यू है 35 डिग्री 30 मिनट्स, और हमारे पास लेटर क्या आ रहा है वेस्ट W। तो ये हमारी वैल्यू किसकी है, बैक बीरिंग की। तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं वैल्यूज को, जब हमें चाहे तो क्वाड्रेंटल बीरिंग सिस्टम में गिवन हो, चाहे होल सर्कल बीरिंग में गिवन हो, तो हमारे को रूल पता होने चाहिए। रूल पता है तो हम आसानी से इनको सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो यहां से देखिए हमारे को पी क्यू एक लाइन दी हुई थी, और इस पी क्यू लाइन से हमने क्या किया, फोर बीरिंग देख ली। तो फोर बीरिंग हमारे पास क्या है, नॉर्थ ईस्ट है, तो नॉर्थ ईस्ट में है। तो अगर बैक बीरिंग की बात होगी तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगी। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हमारी बैक, तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारी क्या है बीरिंग आ रही है, तो हमारी अगर सॉरी फोर बीरिंग आ रही है, तो बैक बीरिंग किस में आएगी, फोर्थ में आएगी। ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ पे ये हमारी कैस में आ रही है, फोर्थ में। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। हमारा क्या है, एक एलएम लाइन है जो हमें दी हुई है साउथ 40 डिग्री 20 मिनट्स वेस्ट, यानी कि हमारी जो वैल्यू है वो क्या है, इस क्वाड्रेंट में है। इस क्वाड्रेंट में कितनी है 40 डिग्री 20 मिनट्स साउथ वेस्ट। तो यहां से हमारे को एक वैल्यू गिवन है और एक एलएम लाइन है, फोर बीरिंग गिवन है। तो इसकी बैक बीरिंग क्या होगी, तो रूल सिंपल सा रूल है, डायरेक्टली भी हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, साउथ को हमने कन्वर्ट कर देते हैं नॉर्थ में, और वेस्ट को हम कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, ईस्ट में। तो हमारे पास डायरेक्टली वैल्यू रहेगी और न्यूमेरिकल वैल्यू जो रहेंगी वो सेम रहती हैं। ये रूल ध्यान रखना। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, अगर हम डायरेक्टली फाइंड आउट कर लें एलएम लाइन की, अगर देखें तो हमारे पास जो वैल्यू रहेगी बैक बीरिंग की, तो बैक बीरिंग ऑफ द लाइन एलएम इक्वल टू साउथ से, साउथ का क्या आएगा हमारा रिवर्स हो जाएगा, साउथ से क्या होगा नॉर्थ। ओके, और हमारा जो न्यूमेरिकल वैल्यूज रहती हैं इन द क्वाड्रेंटल बीरिंग सिस्टम विल बी द सेम। तो हमारे पास क्या रहेगा 40 डिग्री 20 मिनट्स, और वेस्ट है यहाँ पे, तो वेस्ट की जो लेटर रहेगा वो पीछे ही हो जाएगा, तो लेफ्ट कितना आएगा ईस्ट। तो हमारी ये वैल्यू जो आई है फोर बीरिंग से हमने फाइंड आउट की है बैक बीरिंग। तो ये बैक बीरिंग की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है।
ओके, तो इस तरह से हमने फाइंड आउट करनी है वैल्यूज। तो ये रूल ध्यान रखना है आपने, चाहे क्वाड्रेंटल बीरिंग सिस्टम की बात हो चाहे होल सर्कल बीरिंग सिस्टम की बात हो, तो हमने रूल के अकॉर्डिंग ही फाइंड आउट करनी है सारी की सारी वैल्यूज को। ओके, तो ये हमारी रहेंगी क्वेश्चंस जो रहेंगे, चाहे हमने रिड्यूस बीरिंग से फोर बीरिंग की ओर जाना है। अगर रिड्यूस बीरिंग अगर हमारे गिवन है तो बोल रखा है होल सर्कल बीरिंग निकालिए, तो होल सर्कल बीरिंग निकालेंगे। अगर हमारे को होल सर्कल बीरिंग की वैल्यू गिवन है तो हम किसकी वैल्यू निकालनी होती है, रिड्यूस बीरिंग में कन्वर्ट करिए। तो कन्वर्जन भी पूछ सकते हैं आपको, फोर बीरिंग में से बैक बीरिंग की वैल्यू निकालना पूछ सकते हैं। तो ये हमें रूल्स के अकॉर्डिंग ही निकालनी है। अगर रूल्स से हम नहीं निकालते तो ये हमारे को वैल्यू क्या कर सकती है, गड़बड़ कर सकती है। तो ये हमारी क्या है, इस तरह से एक सिंपल तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आगे हम जो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा लोकल अट्रैक्शन रहेगा। क्या होता है लोकल अट्रैक्शन, क्या सोर्स है लोकल अट्रैक्शन के, जो हमारा नॉर्थ और साउथ पोल रहता है उस पे क्या इफेक्ट होता है लोकल अट्रैक्शन का, जो वैल्यूज हैं वो क्या रहेंगी, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले हमारे को ये कुछ एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, कन्वर्जन देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कन्वर्जन की, अगर रिड्यूस बीरिंग की वैल्यू गिवन है तो कैसे कन्वर्ज करें, या होल सर्कल बीरिंग की वैल्यू, कुछ क्वेश्चन हमारे रहते हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कन्वर्जन नहीं आएंगे तो बहुत सारी दिक्कतें आ जाएंगी। ये हमारा क्या था, क्वाड्रेंटल बीरिंग सिस्टम और होल सर्कल बीरिंग सिस्टम में जब हमें फोर बीरिंग की वैल्यू गिवन होती है तो हम निकालते हैं बैक बीरिंग की वैल्यू। ये अकॉर्डिंग टू सर्वे, जो हमारा सर्वे होता है, सबसे पहले हम कोई भी स्टेशन लेते हैं तो स्टेशन से हमें हर एक लाइन पे दो वैल्यूज निकालनी होती हैं। कोई भी लाइन है तो वहां से एक तो बैक बीरिंग निकलेगी, एक फोर बीरिंग निकलेगी। तो हर एक लाइन से हमें दो वैल्यूज निकलती हैं, ये बात ध्यान रखना। ओके, तो यहाँ पे हमारे अगर एक क्वेश्चन की ओर बढ़े, अगर हमारे को 67 डिग्री 30 मिनट्स कन्वर्जन लिख लेते हैं कुछ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ 67 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट, ये हमें रिड्यूस बीरिंग की वैल्यू गिवन है, रिड्यूस बीरिंग। तो हमने कन्वर्ज करना है इसको होल सर्कल बीरिंग में। तो होल सर्कल बीरिंग में कैसे कन्वर्ज करेंगे ये बात ध्यान रखनी है। एक सबसे पहला जो रूल है, वो चाहे हमारी जो होल सर्कल बीरिंग सिस्टम हो, क्वाड्रेंटल बीरिंग सिस्टम हो, जब हम कन्वर्जन कर रहे हैं होल्स टू रिड्यूस या रिड्यूस टू होल सर्कल बीरिंग, तो एक बात ध्यान रखनी है, जब हमारी वैल्यू जो रहेगी, चाहे वो क्वाड्रेंटल बीरिंग सिस्टम में हो चाहे वो हमारी होल सर्कल बीरिंग सिस्टम में हो, तो 0 से 90 डिग्री के बीच में अगर हमारी वैल्यू रहती है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के बीच में ही, फर्स्ट क्वाड्रेंट तक हमारी वैल्यू रहती है, तो हमारे होल सर्कल और रिड्यूस बीरिंग में कोई चेंज नहीं होएगा। होल सर्कल बीरिंग और रिड्यूस बीरिंग एक इक्वल रहेंगी, ये रूल ध्यान रखना। होल सर्कल बीरिंग और रिड्यूस बीरिंग इक्वल रहेंगी, बट यहाँ पे लैडर नहीं आएंगे, चाहे नॉर्थ हो, अगर क्वाड्रेंटल बीरिंग सिस्टम में गिवन है तो ये बात ध्यान रखनी है आपने। अगर हम होल सर्कल बीरिंग निकालना चाहते हैं तो फर्स्ट रूल क्या है, 0 से 90 डिग्री के बीच में अगर हमारी वैल्यू आती है, चाहे होल सर्कल बीरिंग की हो चाहे हमारे रिड्यूस बीरिंग की हो, तो इसकी जो वैल्यू रहेगी वो दोनों की सेम रहेगी, ये बात ध्यान रखनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या, रिड्यूस बीरिंग की इक्वल रहेगी। तो होल सर्कल बीरिंग कितनी आ गई यहाँ पे हमारे पास, कन्वर्जन करें तो नॉर्थ ईस्ट में फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, तो हमारी वैल्यू जो है वो 90 डिग्री से कम है, तो यहाँ पे आरबी भी हमारा क्या आएगा, 67 डिग्री 30 मिनट्स ही आएगा। ओके, अगर हमारे पास बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर होल सर्कल बीरिंग की वैल्यू अगर हमारे पास दी है साउथ 30 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट, यानी कि हमारे पास रिड्यूस बीरिंग की जो वैल्यू है वो है साउथ 30 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट, तो इसमें हम कैसे सॉल्व आउट करेंगे ये बात ध्यान दीजिए।
तो यहाँ पे हमें नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट एक सर्कल 0 से 360 डिग्री का डायगोनल सर्कल हमने ड्रॉ किया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, साउथ ईस्ट, यानी कि साउथ ईस्ट सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। ओके, तो कितनी वैल्यू है, 30 डिग्री 30 मिनट्स, ये हमारे पास एंगल दिया हुआ है। तो हमने होल सर्कल बीइंग में इसको कन्वर्ट करना है, तो होल सर्कल बीइंग में कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके, होल सर्कल बीइंग इक्वल टू, ये रूल अप्लाई नहीं होगा क्योंकि ये फर्स्ट रूल जो है हमारा नहीं अप्लाई हो रहा है। 0 से 90 डिग्री से अगर हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर लाई करता है तो हम इक्वल रख लेते हैं। तो यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में हम आ गए हैं, तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री 30 मिनट, यानी कि ये वैल्यू रहती है हमारी 0 डिग्री, ये 90 डिग्री और 180 डिग्री, 270 और 360। तो हमारा होल सर्कल जो उसकी वैल्यू रहती है 0 से 360 रहती है। तो यहाँ से होल सर्कल बीरिंग जो रहेगी वो कितनी रहेगी हमारे पास, हम अगर 180 से होल सर्कल रिड्यूस बीरिंग की वैल्यू हम माइनस कर दें तो हमारे पास होल सर्कल बीरिंग आ जाएगी। ओके, तो हम निकाल लेते हैं 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री 30 मिनट्स। ओके, तो यहां से हमारे को किसकी वैल्यू मिली है, होल सर्कल बीरिंग। हम कन्वर्जन कर सकते हैं इसको रिड्यूस बीरिंग टू होल सर्कल बीरिंग। तो हमारे पास वैल्यू आई है वो कितनी रहेगी, 30 डिग्री 30 मिनट से है 150। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। तो 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री कितना होगा, 150 डिग्री 30 मिनट्स। तो इस तरह से हम सॉल्व आउट इसको करेंगे। ओके, तो ध्यान दीजिए ये हमारे क्या है, होल सर्कल बीरिंग, चाहे कन्वर्जन आ जाए आपको, चाहे आपको आ जाए बीरिंग आ जाए, फोर बीरिंग से बैक बीरिंग निकाल दी, तो ये रूल ध्यान दीजिए। तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं सिंपल तरीके। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं लोकल अट्रैक्शन क्या होता है।